नमस्कार, मैं रवीश कुमार आ गया हूं एक और सच का पर्दाफाश करने। ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या है इसके पीछे का सच। मैं रवीश कुमार हमेशा की तरह आपको सच्चाई से रूबरू कराता रहूंगा। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है जिसमें कंगना मोदी को गुलाब देती हुई दिख रही है। आखिर देश की जनता पूछ रही है प्रधानमंत्री जी से, यह रिश्ता क्या कहलाता है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले हमारे प्रधानमंत्री बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दों पर आखिर क्यों मौन हो जाते हैं। उनको हमारे देश के युवाओं की कितनी खास ले चिंता है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं गोदी मीडिया से नहीं हूं। मैं हमेशा आपको सच दिखाता हूं। बताया जा रहा है कि राजनीति में ऊंचा मुकाम पाने के लिए कंगना मोदी से करीबी बढ़ा रही। आखिर क्यों जनता बीजेपी से नफरत करने लगी। दोस्तों, आपको क्या लगता, क्या बीजेपी अब देश चलाने में नाकाम है? क्या देश में बदलाव की जरूरत है? आखिर देश की जनता क्या चाहती है? क्या मोदी का यह रवैया पसंद नहीं आ रहा है? आपको बता दें कि कंगना की सारी पोल स्मृति ईरानी ने खोल दी है। क्या सच्चाई है, जानेंगे वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और लाइक भी जरूर करें। साथ में यह भी बताएं कि मोदी को कंगना का सरेआम स्टेज पर ऐसे गुलाब देना शोभा देता है। क्या यह करोड़ों देशवासियों को शर्मसार करने वाला नहीं? क्या बीजेपी को अब बस यही काम रह गया है? दोस्तों, मेरी आवाज को दबाया जा रहा, क्योंकि मैं हमेशा सच्ची पत्रकारिता करता हूं जो गोदी मीडिया और सरकार को पसंद नहीं। मैं जुमलों पर नहीं, मुद्दों पर बात करता हूं। स्मृति ईरानी ने साफ कह दिया है, कंगना की सबसे बड़ी गलती राजनीति में आना है। उसको फिल्मों में ही नाच गाना करना चाहिए। बीजेपी की दुनिया में आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। क्या दोस्तों, कंगना को अपना पद छोड़ना चाहिए? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में बताएं और साथ में यह भी बताएं आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अपने राज्य शहर का नाम कमेंट करें। स्मृति ईरानी ने साफ साफ कह दिया, जब तक कंगना संसद में रहेगी वह भाजपा ज्वाइन नहीं करेगी। जब से कंगना भाजपा में शामिल हुई तब से ही स्मृति के बीच काफी अनबन हो रही है और एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए स्मृति ईरानी चाहती भाजपा को हमेशा के लिए छोड़ना, क्योंकि भाजपा के बीच में ऐसी औरत की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो लोकतंत्र को बदनाम करे, और जनता भी यही चाहती है। इसी बीच स्मृति ईरानी ने एक शब्द कहा है, अगर मुझे कांग्रेस में आने का मौका मिले तो मैं जरूर आऊं। इस बार जनता बैलेट पेपर पर चुनाव चाहती है, क्योंकि इस बार राहुल गांधी ने बड़ा फैसला लिया है कि अब जनता की बातों को लोकतंत्र में रखा जाएगा, क्योंकि कई सारी दिक्कत बदनामियां देखी गई है। अगर जब तक ईवीएम मशीन रहेगी तब तक इस सरकार में मनमानी चलती रहेगी। अगर एक बार किसी तरह से ईवीएम हटा दी जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। वही कंगना ने भी साफ साफ कह दिया कि वह अब बॉलीवुड में नहीं जाएगी, क्योंकि कंगना रनौत को बॉलीवुड में काफी बदनामी देखने को मिला है। भले उसने बॉलीवुड में नाम कमाया, कई सारी फिल्में बनाई, गाने बनाए, उनका कहना है, फिर भी उनको वो इज्जत नहीं मिली भाजपा में आकर। उसको वो सब मिला, वह भाजपा में आके गरीब लोगों की मदद करना चाहती है, बेरोजगारों को उनका हक दिला सके। और इसी बीच स्मृति ईरानी के ये बड़ा बयान को कंगना भाजपा के लिए खतरा है। स्मृति ईरानी का यह बयान कंगना को खतरे में डालने वाला है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बार आप बीजेपी को वोट देना चाहते हैं या कांग्रेस को? कमेंट में जरूर बताएं। और आपको बता दें, ये सभी चीज को लेकर भी जनता भी काफी सोच में पड़े है। और आपको बता दें, आने वाले इलेक्शन को लेकर इस बार चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है। इस बार वोटिंग होगी तो किसी भी तरीके से हो, लेकिन वह पारदर्शी के तरीके से होगी। इस बार जनता अपनी सरकार खुद चुनेगी। ईवीएम धांधली को लेकर भी बड़े फैसले सरकार के द्वारा लिए गए हैं और उनकी हर सबूत का जानकारी रखा जाएगा, और साथ में किसी भी प्रकार की कोई धांधली ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। जनता अब सब समझ गई है कौन सी सरकार उनका भला चाहती है, और बिहार की जनता ने तो इस बार इलेक्शन में यह तय कर लिया, वो इसी सरकार को वोट देगी जो बेरोजगारी, गरीबी और निचले तबके के लोगों को मदद करेगी। जुमलेबाजी करने वाली सरकार का अब समय पूरा होने वाला है। अब काम करने वाली सरकार का नंबर है। दोस्तों, वोट आपका अधिकार है, जो उसी सरकार को जाना चाहिए जो आपके बच्चों को
भविष्य को सुनिश्चित करे झूठे वादे में आकर, न अपने अधिकार को दम घोटे। आपका एक वोट आपके बच्चों को रोजगार और नौकरी और भविष्य तय करने वाला होना चाहिए। कोर्ट ने भी आदेश जारी के लिए कि इस बार वोटिंग सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से होगी। इस बार ईवीएम को निगरानी में रखा जाएगा ताकि देश की भोली भाली जनता के साथ अन्याय ना हो। राहुल गांधी ने भी यह तय कर लिया है, इस बार कुछ भी हो जाए वह कोई धोखा जनता के साथ नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस बात बीजेपी की चाल को वो नाकाम कर देंगे। मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता अब जुमलो नहीं चाहती, वह एक सच्ची और ईमानदार सरकार चाहती जो बीजेपी की तरह उनके बच्चों को बेरोजगारी में ना डाले। जनता अब समझदार हो चुकी है, वह अपना बेहतर समझने लगी है। दोस्तों, आज की रिपोर्ट कोई आम रिपोर्ट नहीं है, यह है सत्ता के सिंहासन पर बसे संग्राम की दास्तां। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 75 की उम्र को रिटायरमेंट की सीमा बताई और दिल्ली की दीवारें थरहा उठी। क्या नरेंद्र मोदी पर अब वही नियम लागू होगा जो आडवाणी को जोशी पर किया गया था? क्या अमित शाह ने भी वेद और उपनिषद पढ़ने का प्लान बनाया है? क्या मोदी अब पहाड़ों में चले जाएंगे? क्या अब झोला उठाने का वक्त आ गया है या असल में कोई बड़ा खेल चल रहा है? सुनने में आया है कि अब मोदी और शाह की जोड़ी में दरार पड़ गई है और गडकरी ने भी अपना रास्ता बदल लिया है। तो क्या अब मोदी अकेले पड़ गए हैं? राजनाथ सिंह भी दोबारा अध्यक्ष नहीं बनना चाहते और भागवत संजय जोशी का नाम उछाल चुके हैं। मतलब बवाल तय है। 2024 में यूपी महाराष्ट्र में करारी हार के बाद बीजेपी की नींव हिला दी है। अब बीजेपी सरकार को बिहार का डर सताने लगा है। अब मोदी शाह डगमगाने लगे हैं और इंडिया गठबंधन ने इस मौके का पूरा फायदा उठा लिया है। सवाल अब यह है कि क्या अब अमित शाह खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं या कोई और बैठा है? कुर्सी के लिए लाइन में गडकरी ने सरकार की बखिया उड़ेते हुए कहा कि देश सिर्फ अमीरों का पैसा बढ़ रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। यह बयान तब आया जब उन्हें पार्टी में ही पीएम पद का ऑफर मिल चुका था, लेकिन अब वो चुप नहीं है। आरएसएस की मीटिंग में यह तय हो रहा है कि अब नेतृत्व बदला जाए, नया चेहरा लाया जाए। अब जनता बदलाव चाहती है। क्या बीजेपी अब नए युग, नए नेता के साथ नए विचार की तैयारी में है या यह सिर्फ 2029 की भाजपा की कोई नई रणनीति है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी जी अब इस्तीफे की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या मोदी जी का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा? दोस्तों, इसके बारे में आपके क्या विचार, आप क्या चाहते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और यह भी बताएं अब मोदी के बाद आप किसको देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? क्या राहुल जैसा युवा जो देश के लोगों से जुड़कर उनकी समस्या सुलझाने वाला नेता, या फिर एक और आवाज देश में गूंज रही, वो नाम है योगी आदित्यनाथ को देश का अगला पीएम होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और साथ में यह भी जरूर बताएं आप मेरी ये वीडियो कौन से राज्य शहर से देख रहे हैं? भाजपा पार्टी क्या देश के लिए उत्तम है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले